नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे दोस्तों कल के लिए। कल तारीख होने वाली है अपनी 30 ऑफ अक्टूबर और दिन है कल बुधवार का। आज की बात करें, मार्केट में हमें देखने को मिली है ज़बरदस्त तेजी। एक निफ्टी तो नहीं, बैंक निफ्टी में तो एक ऐसी कैंडल बनी है जैसे मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दोबारा खड़ा हो गया हो। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम निफ्टी को ही कवर करते हैं। हमारा तो जो व्यू है दोस्तों आपके साथ है वो बिलो, अगर आप 24370 के नीचे शॉर्ट में थे, सुबह सुबह बढ़िया पैसा बना है एक डेढ़ घंटे में। 220 के आसपास मैंने आपको निकलवाया भी, उसके नीचे फिर से शॉर्ट किया। तो वहां से पर तेजी में हमने पार्टिसिपेट नहीं किया, ये मैं कह रहा हूँ। क्योंकि एक ही दिन में दोस्तों वो व्यू बदल लेना, उसके हिसाब से ट्रेडिंग चालू कर देना, ये बड़ा मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है, और मैं जनरली क्लोजिंग और लेवल क्रॉस होने का वेट करता हूँ। हाँ, बैंक निफ्टी में कर सकते थे बट मैंने वो भी अवॉइड करना सोचा। ठीक है, तो निफ्टी में अब देखेंगे तो क्या नीचे अभी भी पर लोग ना मतलब तुम्हारा ये लो तो कटा नहीं जी, अरे भाई लो नहीं कटा, पर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, आप इसके नीचे हो। जो मैं कल भी कह रहा था कि भाई सर पे कफन बांध के अगर आपको ट्रेडिंग करनी है कि नहीं मैं तो यहीं प्रॉफिट बुक करूंगा, तो फिर वो सब सर पे कफन बांध के एज ए टेररिस्ट ट्रेडिंग करिए आप। ठीक है ना। प्रॉफिट भाई, नीचे गिर रहा है मार्केट 220 225, वहां से 150 130 के आसपास भी आपको, पर आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। अरे कम से कम एसएल तो कॉस्ट पे शिफ्ट करो। चलो, मेरा व्यू ऐसे अभी 3 दिन बाकी हैं। ठीक है, मैं ये 90% ऐसा देखने को मिलता है कि जब लोवेस्ट लो लोवेस्ट क्लोजिंग आपको फ्राइडे को मिलती है, वो लेवल जो है ब्रीच होता है नेक्स्ट वीक में। ठीक है, 90%। अब 10% ना हुआ तो मैं इसकी पोजीशन लेके बैठा रहूंगा? ऐसा नहीं हो सकता भाई। ठीक है, सबसे पहली बात, 24,370 के नीचे ही सेल में रहना है। अगर आपने कल का एनालिसिस देखा हो, सेल में थे, प्रॉफिट भी बना, वो आपकी ग्रीड और आपकी उसके ऊपर है भाई, हमने तो प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, तेजी नहीं करी है दोस्तों ना बैंक निफ्टी में तेजी। हाँ, स्टॉक्स में जरूर हमने बाद में पोजीशन ली है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए थे। ठीक है, हमारी भी इसमें एफएनओ में पोजीशन है, ये आईजीएल और एमसीएक्स। एमसीएक्स तो 2% के लगभग दे चुका है ऑलरेडी, और कल भी मुझे लगता है अच्छा ही चलेगा। एंड आईजीएल, ये दो स्टॉक में इंडेक्स में यहाँ पे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैंने वहाँ पे कोई ट्रेड ना आपको दिया है ना ही खुद लिया है, कुछ नहीं लिया है भाई। तेजी में अभी मैं नहीं हूँ। ठीक है, हाँ, बैंक निफ्टी की एनालिसिस जो बोल रही है वो अलग ही चार्ट पैटर्न डेवलप हो चुका है वहाँ पे। ये फ्राइडे तक देखना पड़ेगा वहाँ पे क्या होता है। ठीक है, निफ्टी को पहले कवर करते हैं, तो उससे पहले एक बार देख लेते हैं दोस्तों डिस्क्लेमर को। इसको देखना दोस्तों मैंडेटरी है, अनिवार्य है, बिना इसको पढ़े समझे कृपया करके आप मेरी वीडियो पे आगे ना बढ़ें। ठीक है, जो भी मैं बोल रहा हूँ, जो भी कह रहा हूँ, अपना पर्सनल व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। एक छोटा सा यूट्यूबर ही आऊँ, आप मुझे देखते हैं सुनते हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। पर भैया, प्रॉफिट एंड लॉस जिम्मेवारी आपकी है, पैसा आपका, डीमेट अकाउंट आपका, अंगूठा आप दबा रहे हो। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहली तो एक चीज समझिए, आपका जो कहाँ गया, सॉरी सॉरी, हमें आना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये 1 आवर के चार्ट पे जो चैनल में आपके साथ बार बार शेयर कर रहा हूँ, ये ठीक है। ये अभी इसने इसको यहाँ पे छुआ है, तो ये इसको छूने के लिए जाएगा। तो मैं निफ्टी को अब तक भी सेल ऑन राइज बोल रहा हूँ। ठीक है, अब तक भी सेल ऑन राइज है निफ्टी। तो उसको शॉर्ट कहाँ करना है? सबसे पहला तो हमारा जो एरिया था, जोन जो था 24370, इसके नीचे शॉर्ट किया। अब वो आपके ऊपर, आपने प्रॉफिट लिया कि नहीं लिया। वो 3470 के नीचे, 3470 तो कम से कम निकल जाइए। अगर शॉर्ट प्रॉफिट नहीं लिया तो 3470, 24370, सॉरी 24370 के ऊपर है मार्केट, तो निकल जाइए। ठीक है, अब मैं अगला शॉर्ट कहाँ करना चाहूंगा? अब मैं अगला शॉर्ट करना चाहूंगा इस लाइन के आसपास, यानी 24580 से लेके 24600, इस जोन में मुझे अगर निफ्टी मिलता है, एक छोटा सा एसएल 24650 का। ठीक है, ये मेरी भाई निफ्टी में कल की प्लानिंग है। ठीक है, मुझे यहां निफ्टी मिलता है, मैं एक जरूर सेल का अटेम्प्ट लेना चाहूंगा। इस ये नंबर ट्रिगर हो जाता है भाई, मैं एसएल हिट, और मैं निफ्टी की शॉर्ट पोजीशन फिर नहीं बनाऊंगा। हाँ, बाई में मैं नहीं घुसूंगा, उसका कारण ये है,
ऊपर एक बेयरिश क्रॉसओवर है जो मैं यहाँ आपके साथ शेयर कर चुका हूँ, ये। ठीक है, निफ्टी जब तक इस नंबर के ऊपर 24,800, सॉरी कहाँ है, अच्छा इधर है 24,800, ओहो हो। हाँ, निफ्टी जब तक 24,800 के ऊपर क्लोज करना ना चालू करे, मुझे नहीं, ये मुझे ये वाले प्रॉफिट नहीं लेने, मैं इसको अवॉइड करना चाहता हूँ। मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर मुझे एक बेरिश क्रॉसओवर है 20 EMA 50 EMA का। तो मैं एक अटेम्प्ट लूंगा मैं 24,600 के आसपास, जहां से ऐसा लगाऊंगा मैं 24,650 का। इसके भी ऊपर चला जाता है, मैं निफ्टी को शॉर्ट भी नहीं करूंगा, मैं निफ्टी को बाय भी नहीं करूंगा। मैं फिर वेट करूंगा कि वो करता क्या है, यहाँ पे फिर करता क्या है। ठीक है, वो फिर हम बात की बात देखेंगे। फिलहाल दिमाग में रखते हुए क्या चीज, सिर्फ 30 अक्टूबर, 30 अक्टूबर। ठीक है, देखिए आपको अगर सब कुछ करना है ना तो आप जरूर लॉस लोगे। आप अगर अपने दिमाग में रखोगे कि सिर्फ मुझे इतना ही करना है तो एक लिमिटेड लॉस लोगे। मैं प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, एक लिमिटेड लॉस, आपका अकाउंट वाइप आउट नहीं होगा। पर आपको तेज ले, मैं तेजी भी कर लूं बंदर की तरह, इधर भी उछल जाऊं बंदर की तरह, फिर उधर भी उछल जाऊं, फिर इस डाली पे फिर उस डाली पे, पत्तली हाथ में लगेगी, कुछ नहीं हाथ लगने वाला, लंगर लुट जाएगा, कोई और लूट के ले जाएगा। ठीक है, आप अपना लिमिटेड प्लान बनाइए। अब मेरा जैसे कल का प्लान है, या तो मुझे फिर निफ्टी 24,370 के नीचे जाता हुआ दोबारा दिखा, ठीक है, ये यहाँ पे, या तो इस लाइन के नीचे दोबारा दिखा तो मैं दोबारा से शॉर्ट करूंगा भाई, मैं दोबारा से शॉर्ट करूंगा, फिर जरूर प्रॉफिट बुक करूंगा 220 के आसपास, 180 के नीचे फिर कुछ सेल करूंगा, 130-35 जहां से 2 दिन से इसने रिकवरी ली है, यहाँ पे फिर कुछ देखूंगा निकल जाऊंगा, इस प्रकार से ट्रेडिंग करूंगा। टारगेट मेरा 24,73 के आसपास है, पर सर पे कफन बांध के नहीं है कि नहीं 24,73 पे ही बुक करूंगा, 24,073, 24,073। ठीक है, एक तो ये प्लान है। दूसरा प्लान है भाई, मुझे 24,600 के आसपास मिलता है, मैं तो जरूर 24,650 का SL लगा के एक शॉर्ट का अटेम्प्ट लेना चाहूंगा। यहां से फिर ये इस लाइन को जरूर टच करने के लिए आएगा। ठीक है, ऐसे करके ये पैटर्न बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, वो हम देखते हैं। यहाँ पे कल शॉर्ट लेना है नहीं लेना है, अभी तक तो पूरा प्लान है। कल लाइव मार्केट में मैं वो टेलीग्राम पे भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो निफ्टी में ये दो ही प्रकार की ट्रेडिंग मैं कल करना चाहता हूँ, या तो बिलो 24,370 सेल, ठीक है, या फिर नियर 24,600 विद एसएल ऑफ 2650, इससे ज़्यादा का एसएल नहीं। ठीक है, और ऊपर से तोड़ के इसको नीचे की तरफ आएगा, 24,420 का एसएल लेके शॉर्ट कर दीजिएगा। 50 पॉइंट से ऊपर कहीं पर भी एसएल नहीं है। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है जो मैं फॉलो करता हूं, चाहे मैं निफ्टी को 400-500 वेव की ट्रेड करने के लिए, उस वेव को ट्रेड, मैं 50 पॉइंट से ऊपर का एसएल नहीं रखता हूं। ठीक है, इतना ही है निफ्टी दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा स्टडी, ज़्यादा एनालिसिस आपके साथ शेयर करके ज़्यादा चीज़ें इस वक्त दिमाग में नहीं घुसाना चाहता। आप ये फॉलो करिए। ठीक है, ये देखिए इस प्रकार से, ये इधर इस लाइन पे सपोर्ट, ये इधर ऐसे, तो ये इसी प्रकार से कुछ बनने के चांसेस है, इस लाइन पे सपोर्ट, ये ऐसे करके। ठीक है, तो जब ये इस लाइन को ब्रेक करेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, तो हमें यहाँ पे ये ट्रेड करने का मौका मिल सकता है क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड का है, और इसके ऊपर निकल जाता है और ये जोन भी क्रॉस करके ऊपर ट्रेडिंग कर, तब है भैया बाय, तब है बाय। वो देखेंगे, जब तक कि ये नहीं क्रॉस होता, ठीक है, ये देखिएगा आप 24,800, तब तक मैं निफ्टी में बाय नहीं करूंगा, और 600 के आसपास सेल करना चाहूंगा, 650 का एसएल लेके। बहुत ही क्रिस्प, बहुत ही छोटा मैंने आपको समझा दिया, इतना ही फॉलो करिए। ठीक है, सीखने को ही मिलेगा, कुछ ज़्यादा उछल कूद नहीं मचानी। अब आते हैं बैंक भैया, यहाँ तो ऐसी कैंडल बनी है, मतलब यार ये जो हम हेड एंड शोल्डर देख रहे थे और ब्रेकडाउन का इंतजार कर रहे थे, अब भैया ये डब्लू में कन्वर्ट होने लग, ऐसी कैंडल बनी है जैसे डब्लू बनने वाला है। ठीक है, पर डब्लू ये कामयाब जनरली मैंने तब देखे हैं जब ये वाली टांग जो है ये छोटी रहती है, इस, ये वाली टांग जो है इस वाली टांग से छोटी रहती है, ये वाली टांग इसकी नीचे की तरफ है। ठीक है,
पर ये अगर इस नंबर को, पर ये लग तो रहा है भाई, जिस प्रकार की इसमें कैंडल बनी है, अभी कल ऊपर जाके संभलेगा नहीं संभलेगा, पर ये इधर तक तो आता हुआ दिख रहा है। मन तो कर रहा था एक बार BTST बोल दूं, पर ये है 52,800। ठीक है, क्योंकि देखिए आप थोड़ा सा समझिएगा चीज को। ये कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली कैंडल, ये वाली सिमिलर इस टाइप की कैंडल है, इस दिन भी 1,000 पॉइंट की रैली थी। और इस कैंडल, ये कैंडल जो डिजर्व करती थी कि भाई मुझे गैप अप मिलना चाहिए अच्छा खासा, तो यहाँ पे आपको 300-400 पॉइंट का गैप अप भी मिला था। ये देखिए, अब समझिएगा चीज को। ये क्या है, कौन सा लेवल है, 52,100 के आसपास। ठीक है, अब नेक्स्ट डे मार्केट कितना गैप अप होता है, यहां खुलता है मार्केट, कितना खुलता है, 52,370 के आसपास। 170 का 270 पॉइंट कितने गैप अप हुआ है ये, हाँ 270 पॉइंट का गैप अप खुला। और प्राइस आपका जाता है 52,550 के आसपास जाता है, मुझे याद है अब तक। ठीक है, ये देखिए, ये 52,580। तो ये कैंडल इतना डिजर्व करती, उसी प्रकार से ये कैंडल भी डिजर्व करती है कल 400-500 पॉइंट की तेजी। 52,600 से लेके 52,800, ये नंबर स्क्रीन पर बैंक निफ्टी डिजर्व करता है आज की कैंडल के बेस पे। नाउ अब सवाल क्या पैदा होता है, सवाल पैदा होता है क्या ये होल्ड करेगा। ये जो है सप्लायर का एरिया है, यहां देखिए आप, ये तो इस एरिया में 52,600 से लेके 52,800 में, ठीक है, ये इसके ऊपर निकलता है और हमें कल क्लोजिंग भी अगर देखने को मिलती है, तो भाई फिर तो ये प्रॉपर डब्लू बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं, इस प्रकार से। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इसकी चर्चा नहीं कर रहा, मैं कल इस चीज़ को देखना चाहता हूँ। ठीक है, ये जो चीज़ यहाँ पे डेवलप हो रखी है, बनी हुई है, ये गैप अप तो होना चाहिए भाई। ठीक है, और बस ये है कि खुल के ऊपर होल्ड ही करेगा ऊपर जाके कि गिव अप कर देगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, सप्लायर का एरिया है ना। तो उस चीज का हमको कल ध्यान रखना है। तो यही है दोस्तों एनालिसिस फिलहाल। बैंक निफ्टी सुबह ही देखेंगे हम क्या करना है। निफ्टी का ट्रेड प्लान मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, क्योंकि उसमें सेटअप अभी भी बेयरिश है, उसका सेटअप अभी भी बेयरिश है। ठीक है, देखिए, ये लो बना था, ये पुल बैक आया, इस पुल बैक के बिल्कुल आसपास पहुंच चुका है बैंक निफ्टी। अब ये देखिए आप, निफ्टी, ये करेक्शन हुआ था, ये पुल बैक आया था, यहां पर है बैंक निफ्टी। डे की बात करूं मैं और लेवल की बात करूं तो, अरे बहुत नीचे है। ठीक है, बहुत नीचे है, इसको तो मेहनत करनी पड़ेगी अभी, इसीलिए अभी हमें मार्केट को देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी खींच के लेके आया है। बैंक निफ्टी बोल रहा है मुझे जाना है नॉर्थ पोल। ठीक है, निफ्टी जो है अभी अर्थ पे ही है, ये साउथ पोल में था, पर आज की कैंडल के बाद ये अर्थ पे आ गया। ठीक है, पर सेटअप इसका बियरिश है, ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब देखते हैं कौन किसको खींचता है। ठीक है, कौन किसको खींचता है, हमें ये देखना है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टॉक्स, IGL अच्छा है, ठीक है, MCX अच्छा है, इंडिया मार्ट अच्छा है। ठीक है, इंडिया मार्ट पे फोकस कीजिए, एक बहुत बढ़िया रिजल्ट थे, पर ऑपरेटर ने इसको ठोक दिया। ठीक है, और आपका श्रीराम फाइनेंस अच्छा लग रहा है, श्रीराम फाइनेंस। ठीक है, ये कुछ स्टॉक हैं जो तीन चार अच्छे लग रहे हैं, सेटअप इनका ठीक लग रहा है, तो इनको बाय किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।